नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वो है बौद्ध धर्म। बड़ा ही शानदार धर्म है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। भारत में जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म से संबंधित एक वीडियो देख लिया है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित दूसरा भाग। तो देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख सिद्धांत, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इससे पहले हमने जो चर्चा की है पहले भाग में, जिसमें महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने अपने दो शिष्य भी बना लिए हैं, एक का नाम तपस्सु है, एक का नाम भल्लिक है। दोनों शूद्र है, बाजीगर जाति के हैं। वहाँ से सिद्धार्थ सारनाथ आते हैं, ऋषिपतन में मरगवन पहुँचते हैं। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है, मरगवन तक। तो आगे देखते हैं कि सारनाथ के जब सिद्धार्थ मरगवन पहुँचते हैं तो वहाँ इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश किन्हें दिया? प्रथम उपदेश जब सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में घूम रहे थे तो वहाँ 5 ब्राह्मण मिले जिन्होंने महात्मा बुद्ध के साथ या सिद्धार्थ के साथ कुछ दिन तपस्या की थी। वो ब्राह्मण बाद में नाराज होकर वापस आ गए थे। तो सिद्धार्थ ने जो प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को दिया था। प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। और ये जो 5 ब्राह्मण हैं, इन्हें जो प्रथम उपदेश दिया था उस उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, अर्थात धर्म को चक्रानुक्रम क्रम में प्रचारित करना या स्थापित करना। तो प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी पाली भाषा। और प्रथम उपदेश को दुख निवर्त उपदेश भी कहा जाता है। सिद्धार्थ के प्रथम उपदेश को या महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को दुख निवर्त उपदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ सारनाथ के मरगवन में 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया और उपदेश की भाषा थी पाली। इसे दुख निवर्त उपदेश भी कहा जाता है। और ये जो प्रथम उपदेश है, अशोक के दमेक स्तूप का निर्माण यहाँ करवाया गया है। और यहाँ जो प्रथम उपदेश उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। अशोक ने यहाँ एक दमेक स्तूप बनाया था जिसमें प्रथम उपदेश की जानकारी दी गई है कि सिद्धार्थ ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचे वाराणसी। वाराणसी में एक सेठ था, यश नामक श्रेष्ठी सेठ था। यश नामक एक श्रेष्ठी था जिसने अपने पूरे परिवार सहित अपने को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जब इस श्रेष्ठी ने अपने आप को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तो यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या 60 हो गई थी। जब अनुयायियों की संख्या यहाँ 60 तक पहुँची तो सिद्धार्थ ने सभी अनुयायियों को बुलाया और अपना एक उपदेश दिया। अपने 60 अनुयायियों को बुलाया सिद्धार्थ ने, या महात्मा बुद्ध ने उनको एक उपदेश दिया। उस उपदेश को कहा जाता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश। तो यहाँ सिद्धार्थ ने जो उपदेश दिया था वाराणसी में अपने अनुयायियों को, इस उपदेश को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उपदेश कहा जाता है। अधिकतम का सुख, यह सिद्धांत सिद्धार्थ ने दिया। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचे थे उरुवेला। उरुवेला में एक श्रेष्ठी था, भद्र धनवान सेठ था जिसने 30 युवकों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। 30 धनी युवकों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने 1000 कश्यप जाति के लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो सिद्धार्थ ने उरुवेला या बोध गया में 1000 कश्यप जाति के लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उरुवेला से सिद्धार्थ पहुंचे राजगृह। राजगृह मगध की एक राजधानी थी राजगृह। और राजगृह में जो शासक थे वो थे बिंबिसार। इससे पहले भी सिद्धार्थ बिंबिसार के दरबार में आए थे। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था तो बिंबिसार से मिले थे और बिंबिसार ने इन्हें सम्राट बनने का ऑफर दिया था कि आप यहाँ के सम्राट बन सकते हो। तो सिद्धार्थ ने या महात्मा बुद्ध ने वो ऑफर ठुकरा दिया था, वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो उरुवेला से सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे। राजगृह में बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का स्वागत किया और बिंबिसार ने अपने हाथों से महात्मा बुद्ध को भोजन करवाया।
बिंबिसार के राज्य में जब महात्मा बुद्ध पहुंचे तो बिंबिसार ने अपने हाथों से महात्मा बुद्ध को भोजन करवाया और यहाँ इन्होंने वेलुवन नामक विहार संघ को दान दिया। बिंबिसार ने वेलुवन विहार संघ को दान दिया और संघ को दान में मिलने वाला यह प्रथम विहार था, वेलुवन विहार, जिसे बिंबिसार ने दान दिया था। और यहाँ पर बिंबिसार ने अपना जो मुख्य चिकित्सक था जीवक, बिंबिसार ने अपना चिकित्सक जीवक, जिसे संघ और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए छोड़ दिया कि जीवक आज के बाद महात्मा बुद्ध की सेवा में रहेगा, और संघ में ये नियुक्त कर दिया गया, संघ का चिकित्सक नियुक्त कर दिया गया। बिंबिसार ने गंगा नदी पर लगने वाला तटकर, भिक्षुओं के लिए बिंबिसार ने तटकर को समाप्त कर दिया था। गंगा नदी को जब पार करते थे कोई भी भिक्षु या कोई भी व्यक्ति तो वहां तटकर लिया जाता था, तो बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए गंगा नदी पर लिया जाने वाला जो तटकर था उसे समाप्त कर दिया, तटकर इन्होंने समाप्त किया। इसके बाद यहीं बिंबिसार की जो पत्नी है क्षेमा, राजगृह में बिंबिसार की पत्नी क्षेमा है, बिंबिसार का पुत्र अभय है, और एक कौशल का शासक है प्रसेनजीत, जो क्षेमा के कहने पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। तो यहाँ क्षेमा है, अभय है, प्रसेनजीत है, इन्होंने बौद्ध धर्म में अपने आप को दीक्षित किया या बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे, और ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे राजगृह में। राजगृह में महामोदगलायन एक बहुत बड़े संत हुए हैं, एक बहुत बड़े बौद्ध धर्म के विद्वान हुए हैं महामोदगलायन, एक सारीपुत्र। ये जो दो बौद्ध धर्म के विद्वान थे राजगृह में, महामोदगलायन व सारीपुत्र को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये जो दोनों हैं महामोदगलायन व सारीपुत्र, ये एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संत थे, अष्टजीवक, इनसे प्रभावित थे। इनसे प्रभावित होने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इसके बाद बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने सुनित, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सुनित वंशकार के निरीक्षण में पाटलिपुत्र की नींव रखी। पाटलिपुत्र शहर जिसकी नींव अजातशत्रु ने रखी थी, और अजातशत्रु ने नींव रखी। उसके बाद सुनित व वंशकार के नेतृत्व में निरीक्षण में पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया गया था। और जब पाटलिपुत्र शहर बनकर तैयार हुआ था, पाटलिपुत्र जब शहर बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। महात्मा बुद्ध को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था, और यहाँ जो इस पाटलिपुत्र का मुख्य द्वार था उसका नाम रखा गया था गौतम द्वार। पाटलिपुत्र शहर का निर्माण, उसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था गौतम द्वार। और वहाँ जो गंगा घाट था, गंगा घाट का नाम रखा गया था गौतम घाट। तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का मुख्य जो द्वार है उसका नाम रखा था गौतम द्वार, और वहाँ जो गंगा घाट था उसका नाम रखा था गौतम घाट। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचे कपिलवस्तु, राजगृह से कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में सिद्धार्थ ने अपने पिता पुत्र व पत्नी और एक मौसेरा भाई था नंद, मौसेरा भाई नंद, इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु में अपने पुत्र राहुल, अपने पिता सुदोधन, अपने पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और अपने मौसेरे भाई नंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद कपिलवस्तु में अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य जो शासक थे, जो मुख्य शाक्य शासक थे, काफी गणों में शाक्य विभक्त थे, तो यहाँ मुख्य जो शासक थे उनको यहाँ सिद्धार्थ ने अनुपीय नामक स्थान पर उपदेश दिया। और यहाँ आने वाले शासक थे भद्रिक था, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध तथा देवदत्त। यहाँ आनंद व उपाली बौद्ध धर्म के प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं, जिन्होंने प्रथम बौद्ध संहिता में दो जो ग्रंथ लिखे थे, जिसमें विनय पिटक और सूत पिटक, जो आनंद व उपाली की रचना है। अब यहाँ सिद्धार्थ कपिलवस्तु से वापिस आते हैं, और जब संबोधि या ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष हुए सिद्धार्थ को, तो 8वें वर्ष इन्हें वैशाली के लिच्छवी शासकों ने अपने राज्य में बुलाया। संबोधि के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को वैशाली के लिच्छवी शासकों ने अपने राज्य में बुलाया, और एक सम्राट की तरह हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, विशाल जुलूस के साथ इन्हें नगर में प्रवेश दिलवाया गया था। बड़ी शानदार जुलूस के साथ महात्मा बुद्ध को वैशाली में ले जाया गया था। लिच्छवियों ने इन्हें महावन कुटागरशाला दान दी।
लिच्छवी शासकों ने बौद्ध संघ को महावन कुटागरशाला दान दी। और लिच्छवी याश्वरी वैशाली की एक नगर वधु थी आम्रपाली। नगर वधु जिसे गणिका कहा जाता है। गणिका उस समय की एक प्रथा होती थी कि जो सबसे सुंदर महिला होती थी या जो सबसे सुंदर लड़की होती थी उसे लोगों के मनोरंजन के लिए गांव से बाहर एक महल बना के दे दिया जाता था। और वहाँ जब सिद्धार्थ गए तो इनके अनुयायियों ने कहा कि महाराज आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ एक आम्रपाली गणिका है, वेश्य है। तो सिद्धार्थ यहाँ गए नगर वधु आम्रपाली के पास। आम्रपाली ने बड़ा सत्कार किया, सिद्धार्थ का, महात्मा बुद्ध का सत्कार किया। और जब सिद्धार्थ वहाँ पहुँचे तो आम्रपाली ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये भिक्षुणी बन गई थी, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और इन्होंने बौद्ध संघ को आम्रपाली वन, अपना जो महल था, अपनी जो कुटिया थी, अपना जो भी यहाँ पे एक विशाल बाग भी था आम्रपाली वन, वो इन्हें दान दिया। और यहाँ एक बालिका थी, वो भी गणिका थी, बालिका ने बालिका विहार दान दिया। और यहाँ जब महात्मा बुद्ध यहाँ आम्रपाली के पास रुके हुए थे तो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, जो सारनाथ में इनके मुख्य शिष्य बने थे, इनके साथ रहने के लिए वो तैयार हुए थे, आगे उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आम्रपाली के पास जब सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध गए हुए थे तो आनंद ने महिलाओं का भिक्षुणी सिंह बनाने का भी अनुरोध किया था सिद्धार्थ से। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं का भिक्षुणी संघ बनाने का एक जो उनका फैसला था आनंद का वो मान लिया था। और साथ में ये भी कहा था कि आनंद, अगर हमने महिलाओं का भिक्षुणी संघ बना दिया, महिलाओं को संघ में रहने की अनुमति दे दी तो बौद्ध धर्म का नैतिक पतन हो जाएगा। तो यहाँ सिद्धार्थ ने या महात्मा बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की, भिक्षुणी संघ की स्थापना की, वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की। और लिच्छवी सेनापति महाली ने भी बौद्ध धर्म यहाँ स्वीकार किया था। लिच्छवी सेनापति महाली ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसके बाद जो महात्मा बुद्ध है कौशाम्बी शासक वत्सराज उद्यन ने बौद्ध धर्म में अपने आप को दीक्षित किया। यहाँ भी सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध गए थे। और कौशाम्बी शासक ने गोसीताराम विहार दिया व आम्रवन विहार संघ को दान दिया। कौशाम्बी शासक उद्यन की रानी थी मांगदिया। यहाँ एक विचित्र घटना हुई थी कि जब सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध यहाँ गए हुए थे कौशाम्बी में, तो कौशाम्बी का जो शासक है उद्यन, उसकी जो पत्नी है मांगदिया, उद्यन की पत्नी है मांगदिया, जिसने महात्मा बुद्ध के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, शादी का प्रस्ताव रखा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध ने बड़ी विनम्रता के साथ उसे जवाब दिया, उसे समझाया। लेकिन ये मांगदिया जो है उद्यन की पत्नी, इसने चरित्र हनन का आरोप महात्मा बुद्ध पर लगाया था। तो यहाँ कौशाम्बी शासक उद्यन की रानी मांगदिया ने महात्मा बुद्ध के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे महात्मा बुद्ध ने विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ मथुरा पहुंचे। मथुरा शासक अवंतीपुत्र जो बुद्ध का प्रमुख शिष्य भी था, बौद्ध व जैन धर्म का प्रचार के अंदर मग्न था। और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ से सिद्धार्थ पहुँच गए थे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध घूमते हुए पहुंचे कौशल जनपद। कौशल का जो शासक है वो प्रसेनजीत के राज्य में पहुंचे। प्रसेनजीत जो कौशल जनपद का शासक है, इन्होंने महात्मा बुद्ध के साथ मुलाकात की। प्रसेनजीत व बुद्ध की मुलाकात हुई। प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
अब इन दोनों की जो मुलाकात है वो अंकित है। महात्मा बुद्ध व प्रसेनजीत की जो मुलाकात है वो अंकित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौशल के शासक प्रसेनजीत व महात्मा बुद्ध की जो मुलाकात थी उसका विवरण कहाँ मिलता है, तो इनका विवरण मिलता है बरहूत स्तूप। बरहूत का जो स्तूप, इस पर इसका अंकन किया गया है। बरहूत स्तूप पर इसका अंकन किया गया है। बरहूत स्तूप पर इसका अंकन किया गया है। और श्रावस्ती में ही, श्रावस्ती जो कौशल जनपद की राजधानी थी, श्रावस्ती में आनंद महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक बना। श्रावस्ती में आनंद बुद्ध का व्यक्तिगत परिचारक बना, बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक बना, निजी सेवक बना। इसके बाद यहाँ श्रावस्ती में एक धनवान सेठ रहा करते थे। जो सेठ थे उनका नाम था, एक धनवान सेठ थे अनाथपिंडक। हाँ, अनाथपिंडक। श्रावस्ती के धनवान सेठ थे अनाथपिंडक। अनाथपिंडक ने यहाँ एक जेतवन से, या जेत जो शासक था यहाँ का, उससे एक विहार खरीदा था 18 करोड़ सोने की मुद्राओं से। 18 करोड़ सोने की मुद्राओं से जेतवन विहार खरीदा जेत राजकुमार से, और बौद्ध संघ को दान दिया। अनाथपिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से जेतवन विहार खरीदकर बौद्ध संघ को दान दिया। जेतवन विहार संघ को दान दिया, संघ को इन्होंने दान दिया। जेतवन विहार अनाथपिंडक ने संघ को दान दिया। और यहां एक स्थान है सीतावन। सीतावन सीतावन नामक स्थान पर अनाथपिंडक ने बौद्ध धर्म में अपने आप को दीक्षित किया। सीतावन नामक विहार में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे अनाथपिंडक, बौद्ध धर्म में दीक्षित। सीतावन नामक विहार में अनाथपिंडक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। इसके बाद यहाँ महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक 21 उपदेश दिए थे, या 21 वर्षावास यहाँ बिताए थे। सर्वाधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश थे 21 वर्षावास यहाँ बिताए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश 21 श्रावस्ती में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश यहाँ देने का मुख्य कारण था क्योंकि ये प्रमुख स्थान था जहाँ बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी थे। और यहीं पर एक डाकू रहा करता था, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल डाकू। श्रावस्ती के पास एक विशाल जंगल, उस जंगल में एक रास्ता था जो बड़ा खतरनाक था। उस जंगल में एक डाकू रहा करता था, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने अपने जीवन में 999 लोगों की हाथों व पैरों की अंगुलियों को काटकर माला बनाकर गले में डालनी थी। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू रहा करता था श्रावस्ती के पास बिहड़ में, जंगल में। और उसका ये शौक था अंगुलीमाल का कि कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से आएगा, इस जंगल से अगर पार जाएगा, तो वो क्या करता था, हाथों और पैरों की अंगुलियां काट के एक माला बना लेता था, गले में डाल लेता था। इसका शौक था। और उसका जो टारगेट था वो था 1000 व्यक्ति। और उसने अब तक 999 लोगों के हाथ और पैरों की अंगुलियों को काटकर माला बना ली थी। और जब सिद्धार्थ उस रास्ते से गए, सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गए, तो रास्ते में जब जा रहे सिद्धार्थ ये महात्मा बुद्ध जंगल के बीच में पहुंच गए। जंगल के बीच में जब महात्मा बुद्ध पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति
खूंखार डाकू अंगुलीमाल रास्ते में खड़ा है, रास्ते के पास खड़ा है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास से गुजर गए, आगे चले गए। अब अंगुलीमाल ये सोच रहा था कि ये जो महात्मा बुद्ध, ये जो सन्यासी आ रहा है मेरे से डरेगा। अब महात्मा बुद्ध उसके पास से आगे चले गए। जब महात्मा बुद्ध उसके पास से आगे चले गए तो अंगुलीमाल ने कहा कि सन्यासी रुको, सन्यासी रुको। महात्मा बुद्ध रुके। महात्मा बुद्ध ने रुकते हुए पलटते हुए जवाब दिया कि अंगुलीमाल मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। तो उनकी वार्तालाप हुई। हालांकि अंगुलीमाल ने सुन रखा था कि महात्मा बुद्ध जिनके ज्ञान से पूरा विश्व जगमग हो रहा है, पूरे जो शासक है, पूरी जो जनता है, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। पूरे राज्य में, जिस राज्य में अंगुलीमाल रहता था, उस राज्य के सभी लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। तो उसने सुन रखा था कि एक रोशनी की तरह महात्मा बुद्ध चमकते हैं, और उसने पूछा कि आप महात्मा बुद्ध तो नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपने सही पहचाना, मैं महात्मा बुद्ध हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने वहाँ अंगुलीमाल को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो अंगुलीमाल को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने जंगल के बीच में अंगुलीमाल को दीक्षित किया। अंगुलीमाल को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध घूमते घूमते पहुंच गए वैशाली। वैशाली से एक स्थान अनुपीय, वैशाली में स्थान था। यहां से महात्मा बुद्ध पहुंचे वैशाली। वैशाली में स्थान है वेलूग्राम। वैशाली में गए, वैशाली में स्थान है वेलूग्राम। वेलूग्राम में महात्मा बुद्ध अस्वस्थ हो गए। यहां महात्मा बुद्ध अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ हुए, उसके बाद कुछ सुधार हुआ तो ये चले गए थे पावापुरी, मल जनपद की राजधानी पावापुरी। महात्मा बुद्ध यहां से पहुंचे पावापुरी। पावापुरी मल जनपद की दूसरी राजधानी। दूसरी राजधानी, पहली जो इनकी राजधानी थी वो थी कुशीनगर। पहली राजधानी कुशीनगर। पहली राजधानी कुशीनगर। अब यहाँ महात्मा बुद्ध पहुंचे पावापुरी। पावापुरी में महात्मा बुद्ध का एक प्रसिद्ध शिष्य रहा करता था, नाम था चुंद। चुंद नामक लोहार जाति का शिष्य, चुंद नामक लोहार। चुंद लोहार जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था, महात्मा बुद्ध का ये शिष्य था। इसके यहाँ रुके और चुंद ने शुक्र माधव, जब महात्मा बुद्ध के लिए खाने की व्यवस्था की तो शुक्र माधव सुअर की मांद के पास उगने वाला साग, सुअर की गुफा के पास उगने वाला साग ये बनाया। जब महात्मा बुद्ध ने खाना खाया तो ये साग खाने से महात्मा बुद्ध के उदर विकार हो गया, पेचिस हो गया, खून की उल्टियां शुरू हो गई। अब महात्मा बुद्ध को यहां खून की उल्टियां शुरू हो गई। पावापुरी में खून की उल्टियां शुरू हो गई और उसी बीमारी की अवस्था में महात्मा बुद्ध पहुंचे कुशीनगर। कुशीनगर में जो मल जनपद के शासक थे उनको संबोधित किया और वहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अंतिम जो उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश ये दिया था अपने शिष्य सुभद्र को। सुभद्र महात्मा बुद्ध की तरफ देख के आंखों में आंसू आए हुए हैं, आंखों में आंसू है सुभद्र के। महात्मा बुद्ध से पूछ रहे हैं या कह रही हैं, उनसे एक रास्ता पूछ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश देते हुए सुभद्र से कहा था, अपदीपो भव,
अप दीपो भव, अपना दीपक आप बनो। सांघातिक वस्तुओं का विनाश संभव है। जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है, भौतिक वस्तुएं, इनका विनाश संभव है, ये खत्म होने वाली है। अपने आप को जानना है तो अपना दीपक आप बनना पड़ेगा। तो यहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में हिरण्यावती नदी के किनारे, हिरण्यावती नदी किनारे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, या महात्मा बुद्ध की यहाँ मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये समय है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व मल जनपद की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और दिन था वैशाख पूर्णिमा। संसार के एकमात्र व्यक्तित्व जिनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को, जिनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को, और जिनका महापरिनिर्वाण या जिनकी जो मृत्यु हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। अब यहाँ इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व। इससे पहले हमने जब इनका जन्म देखा था तो जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व। सिंहली ग्रंथों में वो बताया गया 644। तो यहाँ सिंहली ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय बताया गया है 544 ईसा पूर्व। या महात्मा बुद्ध 544 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके जो अवशेष थे, अस्थि अवशेष थे, उन पर 8 स्तूप बनाए गए थे। उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने इनके अस्थि अवशेषों को प्राप्त किया था और कहाँ कहाँ इनके अस्थि अवशेष जहाँ पे स्तूप बनाए गए थे, कौन कौन से राज्य थे, वो देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं। कौशल जनपद जब सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध गए थे तो प्रसेनजीत से मुलाकात हुई थी बुद्ध की। बरहुत का स्तूप, वहाँ पर ये अंकन है कि महात्मा बुद्ध व प्रसेनजीत की मुलाकात हुई थी। इसके बाद श्रावस्ती में आनंद बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक बना था, बुद्ध के साथ रहने लग गए थे। एक प्रसिद्ध श्रेष्ठी थे अनाथ पिंडक, जिन्होंने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से जेत राजकुमार से जेतवन विहार खरीदा और बौद्ध संघ को दान किया। और यहीं पर सीतावन नामक विहार में अनाथ पिंडक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। 21 वर्षावास यहाँ बिताए थे और 21 उपदेश यहाँ दिए थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध अंगुली माल डाकू, जिसका शौक था कि जो भी व्यक्ति जंगल से जाएगा, श्रावस्ती के पास एक विशाल जंगल था, उस जंगल के रास्ते से जाएगा तो उसके हाथों व पैरों की अंगुलियां काट के वो माला डाल लेता था अपने गले में। तो 999 लोगों की वो हत्या कर चुका था। उसका टारगेट था 1000 व्यक्ति। और महात्मा बुद्ध जब उस रास्ते से गए तो महात्मा बुद्ध 1000 में व्यक्ति थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस खूंखार, इस जो डाकू है अंगुलीमाल, इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद महात्मा बुद्ध वैशाली पहुंचे। वैशाली में स्थान वेलुग्राम, वहाँ महात्मा बुद्ध अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होने के बाद उसी अवस्था में वो पहुंच गए थे पावापुरी। पावापुरी में उनका एक प्रसिद्ध शिष्य था जिसका नाम था चुंद, लोहार जाति का था। उसने महात्मा बुद्ध के लिए भोजन की व्यवस्था की और सुअर की गुफा के पास होने वाला एक साग जो उन्होंने बनाया था खाने में, वो साग खाने से महात्मा बुद्ध को खून की उल्टियां शुरू हो गई थी। और वहाँ से महात्मा बुद्ध पहुँचते हैं कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था अपने शिष्य सुबुद्ध को महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भर, जितनी भी सांघातिक वस्तुएं हैं सबका नाश होगा। जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है भौतिक, उनका नाश होगा, वो खत्म होगी। तो अपना दीपक आप बनो, ये महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द अप दीपो भव। वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व हिरण्यावती नदी के किनारे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो अस्थि विशेष है वो 8 भागों में बांटे गए थे।
कौन कौन से स्थान जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद कुशीनगर में, कुशीनगर जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में एक बौद्ध भिक्षु थे महाकश्यप। महाकश्यप की देख रेख में महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को मल्ल राजधानी में रखा गया था, मल्ल राजधानी में रखा गया था। अब मल्ल राजधानी में महाकश्यप की देख रेख में इनके अस्थि अवशेषों को रखा गया है। अब अस्थि अवशेष रखे गए हैं और वहाँ जो शासक है, जैसे मल्ल राज्य के जो शासक है पावापुरी के मल्लों ने एक भाग लिया। उसके बाद शक्तिशाली जो शासक थे, जो जैसे हम बात करें बिंबिसार की, तो उनका जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने भी महात्मा बुद्ध के अवशेषों की मांग रखी। पिपली वन के मौर्य ने भी मांग रखी। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे उन पर 8 लोगों ने अपना अधिकार जमाया, और यह महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष है वो 8 भागों में विभाजित किए। तो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को विभाजित करने वाले बौद्ध भिक्षु का नाम है द्रोण। अस्थि अवशेषों का बंटवारा करने वाले बौद्ध भिक्षु थे द्रोण नामक बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया, 8 भागों में विभाजित किया। अब 8 भाग जिन पर उस समय के तत्कालीन शक्तिशाली शासकों ने अपना अधिकार जमाया था, तो 8 भाग कौन कौन से। सबसे पहले जो शक्तिशाली उस समय के शासक थे उनकी हम बात कर लेते हैं। मगध के अजातशत्रु, एक भाग इनको मिला। दूसरा पिपली वन के मौर्य, पिपली वन के मौर्य, एक भाग इनको मिला। इसके बाद अलकप राज्य के बुल्ली, एक भाग इनको मिला। चौथा जो भाग मिला वो मिला था बैठ द्वीप के ब्राह्मणों को, बैठ द्वीप के ब्राह्मणों, इन्होंने भी अधिकार जमाया था। इसके बाद एक भाग मिला था रामग्राम के कोलिय जो शासक थे उनको, रामग्राम के कोलिय को। एक भाग मिला था कपिलवस्तु यहाँ के शाक्यों को। एक भाग मिला था पावापुरी के मल्लों को। और एक भाग मिला था वैशाली के लिच्छवी शासकों को। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष 8 भागों में बांट दिए गए थे। 8 भागों में एक भाग मगध जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उसके अजातशत्रु ने लिया। उसके बाद पिपली वन के मौर्यों की एक शाखा थी,
और ये जो मौर्य है ये शाक्य वंश की शाखा थी, महात्मा बुद्ध के वंश से संबंधित। इसका जब हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश तो देखेंगे पिपली वन के मौर्य कहाँ से आए, क्या इनकी विशेषता है। एक अलकप राज्य था, वहाँ के बुल्ली शासकों को एक भाग दिया गया था। एक बैठ द्वीप, यहाँ के ब्राह्मण थे, उनको भाग दिया गया था। रामग्राम यहाँ के कोलीय शासकों को भाग दिया गया था। कपिल वस्तु यहाँ के जो शाक्य महात्मा बुद्ध के परिवार से संबंधित, महात्मा बुद्ध इस वंश से संबंधित थे, यहाँ एक इनको भाग दिया गया था। पावापुरी के मल्लों को एक भाग दिया गया था और वैशाली के लिच्छवी शासकों को। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 7 क्षत्रिय शासकों में बांट दिया गया था, 7 क्षत्रिय शासक और एक ब्राह्मण वंश। ये महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था और 8 भाग जहां महात्मा बुद्ध के स्तूप बनाए गए थे। ये शासक महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष ले गए और महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष पर इन्होंने स्तूप बना दिए थे। 8 स्तूप बनाए गए थे, जहाँ रहमान ढेरी है, पिपरवा है, वहाँ से हमें स्तूप मिलते हैं महात्मा बुद्ध के। और जब शासक बना था मौर्य शासक अशोक, तो मौर्य शासक अशोक ने इन 8 स्तूपों को तुड़वा दिया था और महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 80,000 या 84,000 स्तूपों में परिवर्तित कर दिया था। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को मौर्य शासक अशोक ने 84,000 स्तूपों में विभाजित करवा दिया था। तो बौद्ध धर्म का बहुत शानदार प्रचार हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक, बुद्ध से संबंधित प्रतीक। प्रतीकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब सिद्धार्थ गर्भ में हैं, गर्भ का प्रतीक सफेद हाथी, सफेद हाथी। दूसरा जन्म, जन्म का प्रतीक कमल व सांड। उसके बाद है ग्रह त्याग, ग्रह त्याग का है घोड़ा। इसके बाद है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति इसमें बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष और ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष और बोधि वृक्ष, पद चिन्ह। इसके बाद प्रथम उपदेश धर्म चक्र, धर्म चक्र जिसमें 32 तिल्लियाँ बताई गई हैं। प्रथम उपदेश के बाद 5 ब्राह्मणों को उपदेश, 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश ये बताया गया है 5 हंस दाना चुग रही हैं। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है, मृत्यु के लिए स्तूप, मृत्यु के लिए स्तूप, ये इसके मुख्य प्रतीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुशीनगर में महाकश्यप की देखरेख में महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखा गया था, जो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। इसके बाद अस्थि अवशेषों को विभाजित किया गया था। एक द्रोण नामक बौद्ध भिक्षु था, उसके अंदर देश में 8 भागों में विभाजित किया। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को जो लेने वाले शासक थे, जिनमें मगध के शक्तिशाली शासक अजातशत्रु थे, पिपली वन के मौर्य थे, अलकप के बुल्ली थे, बैठ द्वीप के ब्राह्मण थे, रामग्राम के कोलीय थे, कपिल वस्तु के शाक्य थे, पावापुरी के मल्ल थे, वैशाली के लिच्छवी शासक थे। 7 क्षत्रिय शासकों को और 1 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष दिए गए थे, जहाँ 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। कालांतर में जब शासक बने थे मौर्य सम्राट अशोक, तो उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इन 8 स्तूपों को तोड़कर महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 84,000 स्तूपों में परिवर्तित कर दिया था। महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित या महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, जिसमें गर्भ से संबंधित है सफेद हाथी। जब हम अध्ययन कर रहे थे महात्मा बुद्ध के जन्म का,
तो ये बताया गया था कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म होने वाला था, जो उनकी माता है महामाया, वो कपिल वस्तु से अपने गांव जा रही थी, रामग्राम जा रही थी। तो वहाँ रास्ते में इनका जन्म हुआ और जन्म की पहली रात महामाया ने स्वप्न देखा कि एक सफेद हाथी आसमान से आता है, उनके गर्भ में स्थापित हो जाता है, जिसकी सूंड में कमल था। तो यहाँ महात्मा बुद्ध के गर्भ से संबंधित जो प्रतीक है वो है सफेद हाथी, या हाथी कह सकते हैं, हाथी। जन्म से संबंधित कमल या सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथमोपदेश धर्मचक्र 32 तिलियां हैं, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, 5 हंस है। इसके बाद मृत्यु है, स्तूप है, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, मुख्य जो सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या हुई थी, महात्मा बुद्ध को किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा जो चैनल है हिस्ट्री विद विजय सर, इसको सब्सक्राइब करें। तो महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध को किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।